मेडिकल कॉलेज थे, आज 1150 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, 1125 मेडिकल कॉलेज हैं। हर साल केवल 50,000 डॉक्टर बना करते थे, आज हर साल 1,08,000 डॉक्टर बनते हैं। और हमने देखा है कि रक्षा के मामले में देश कितना मजबूत हुआ है। हथियार के सौदों में कमीशन खाने के लिए कांग्रेस सारे हथियार विदेशों से आयात करती थी। आज हम हथियार खरीदते नहीं हैं, आज हम हथियार बनाते हैं और दूसरे देशों को भी बेचते हैं। कोरोना में हम सब ने देखा, पहले याद कीजिए चेचक होता था, पोलियो, काली खांसी, टीबी, सबके जो टीके हैं उनकी जब खोज हो चुकी होती थी तो 6-7 साल बाद हाथा जोड़ी करके दूसरे देशों से मांग कर हम मंगाया करते थे। और पहली बार हमने देखा कोरोना जैसी भयावह बीमारी के 2 स्वदेशी टीके इस देश में बने, हमारी जनता को भी लगे और 100 से ऊपर देशों को हमने कोरोना का टीका भेजा। हर क्षेत्र में विदेश नीति देख लीजिए, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो और उनका विश्व में कितना रुतबा है, इस बात से देखिए कि जब वो समंदर के किनारे कुर्सी डालकर बैठे तो मालदीव जैसे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं, और सांसद जी का कार्यकाल बेदाग रहा है। दोनों व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, केवल अपनी जनता की और अपने काम की चिंता है। तो आपसे मैं निवेदन करती हूं, 19 तारीख के पहले हर दरवाजे पर दस्तक दीजिए, हर व्यक्ति की आत्मा को जगाइए, इस मैसेज को आगे बढ़ाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है उसमें सीकर की भागीदारी होनी चाहिए, और सीकर में जो जीत बीजेपी की होने वाली है उसमें खंडेला की भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं खंडेला की प्रभारी हूं तो उसमें मेरा भी सीर हो जाएगा, मेरी भी साझेदारी हो जाएगी। आप लोग अगर बड़ा मार्जिन देंगे तो हम सब सुनिश्चित करेंगे, मेहनत करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया। ये मैं देख रहा हूं बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे वहां सामने धूप में बैठे हैं। हम माणा बाबा की धरती पर हैं, श्याम बाबा की धरती पर है। श्याम बाबा ने इतनी अच्छी छाया दे रखी है, आप सामने आकर के विराजो सारे के सारे। क्यों वहां धूप में आप बैठे हो? मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं, जो भी बाहर धूप में है, पेड़ों के नीचे हैं, वो सामने आकर के विराज जाओ। या कुर्सियां भी है, कुर्सियां नहीं तो कम से कम ठंडी छाया तो है। अगले वक्ता के रूप में हमारे लोकसभा के सह प्रभारी डॉक्टर बलराम दून, जो किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी है, और उनसे अनुरोध करूंगा अपने विचार व्यक्त करें। मैं वक्ताओं से जरूर विनम्र शब्दों में कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मिनटों में हमारे बीच पधारने वाले हैं, इसलिए 2-2 मिनट में अपनी बात कहें और बातों का रिपीट नहीं करें, जो बातें हमारे पूर्व वक्ता कह गए हैं वो। राम राम साई। ये तप और तपस्या की स्थली माणा बाबा की जय, माणा बाबा की, श्याम दरबार की। सारे मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, श्याम दरबार की जय, बीजेपी, बीजेपी। अब एक जहां से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है, इस हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, इस हिंदुस्तान की कलंक, माते के ऊपर जो कलंक था उसको धोने का काम किया है। उसका जयकारा दोनों मुट्ठी बंद के जोर से लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भाषण नहीं देना चाहता, 2 टप्पे की बात करना चाहूं था। मंच पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता बड़े भाई रामलाल जी, दौद से युवा विधायक
गोवर्धन जी वर्मा, मंच से आदेश मिल रहा है कि सम्मानित मंच करो, समय कम है, मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। मंच पे बैठे सभी क्षेत्र के नेतागण और सामने बैठे सभी गांव डाणी से पधारे हुए देवतुल्य किसान बंधु भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि दो पार्टियां हैं इस चुनावी मैदान में, सिक्कर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूं कि दोनों की विचारधारा क्या है ये हम सबको समझना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि जो यमुना का जल है किसान के खेत तक पहुंचे, उसको प्यास उसकी पूरी हो। और दूसरी तरफ है, आज राजस्थान पत्रिका के पेपर में आया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो धारा 370 को वापस बहाल करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां से, हर घर से जवान सेना में भर्ती है, हर घर से जवान सीमा पे भारत की रक्षा कर रहा है, अपने बार बार 370 हटने से पहले अपने प्राणों की आहुति देता है। और इस 45 डिग्री टेम्परेचर हो, रेगिस्तान में भले -20-30 डिग्री माइनस हो, उसमें भी वो अपनी सेवाएं देता है। आपके बलबूते पर, आपके वोट की ताकत के आधार पर देश के प्रधानमंत्री ने जो भारत के ऊपर कलंक था धारा 370 का, जो कांग्रेस ने पक्षपात करके रखा था, उसको हटाने का काम किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आप लोगों की वोट की ताकत के आधार पर किया है। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी वो कह रही है कि हम धारा 370 को वापस बहाल करेंगे। ये हम सबको समझना चाहिए। दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इस कांग्रेस सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में अगर फलती फूलती है तो चाइना के पैसे से, चाइना के सहयोग से फलती फूलती है, इसका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी जो आपके खेत खलियान तक सत्यानाशी का बीज बोएगी, ऐसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को हमको उखाड़ के फेंकना है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को एक विधानसभा में 5-7-10 वोट भी जाते हैं तो अगली बार ये जो कांग्रेसियों ने कम्युनिस्ट पार्टी को जो टिकट दिया है उनके लिए ही आत्महत्या करने का सिद्ध होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसको उखाड़ के फेंकना है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने आप लोगों के जल की व्यवस्था करी, यमुना का जल लेके आए, राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई और बहुत से विकास कार्य कराए, उनके प्रत्याशी स्वामी सुविधानंद सरस्वती जी को बड़े मतों से जिताना है। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, पीछे हमारी कुछ माता बहनें खड़ी हैं, अगर जवान कार्यकर्ता कोई कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी से उठ जाए और उनको जगह दे। महिलाओं का सम्मान करें, उनको आगे बुला करके बिठाएं। जो भी कार्यकर्ता वहां हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लें। पीछे खड़ी हैं महिलाएं कुछ। अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री कुमार जी लखोटिया। गौ सेवक माणा बाबा की, गौ सेवक माणा बाबा की, गौ सेवक माणा बाबा की, माणा धाम की जय, खाटू नरेश की जय। और आपने बीच में आबड़ा हनुमान जी, राम जी का दूत हनुमान जी, आदित्य योगीनाथ जी की जय। जोरदार से जय कर दो। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो आपा सीधी सीधी और मन की बात आदरणीय मंच ने, सम्मानीय मंच ने प्रणाम करता हुआ और आदरणीय कार्यकर्ता बंधु और सुनने वाला लाखनी धाम का मारा मोती सा जो सामने बैठे बुजुर्ग, युवा, महिला
और हमारी बहना जब अठे आके बैठी है और आपने स्वागत करने के लिए बैठी है, हनुमान जी आज का आने वाला नवयुवक का रामदूत हनुमान श्री आदित्यनाथ जी का स्वागत करने के लिए आप इतनी गर्मी में बैठे रहो। सीधी सीधी बात करा और मन की बात करा। देखो मैं कलकत्ता से हूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे से ज्यादा कोई कौन जाना है। बंगाल केरला ये दो जगह को गढ़ थो, नॉर्थ ईस्ट में आको मणिपुर में गढ़ थो, बटे से ने उखाड़ फेंक दिया। बंगाल में भी आप उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, केरला में उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों उखाड़ने की नौबत आई? एक चीज गौर करोगे आप, यो कलकत्ता यो बंगाल जो को भारत में नंबर 1 स्थान पाते तो मैंने विश्वास है कि खंडेला का कुछ न कुछ परिवार कलकत्ता में है, कुछ न कुछ परिवार बड़े नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में आपने है। तो बी की रूपरेखा एक बार अपनी आंखें के सामने डाल जो और समझो कि कांग्रेस की ने लेकर अपने सामने रखी है। जब सामने आलो प्रत्याशी दिख रहे है कि वो दीमक है, दीमक जेके घर में गयो भी घर ने सत्यानाश करो। अगर विदेश में जाओ तो रसिया देख लो, उन्हें जाओ तो चाइना देख लो। डोर भी यहाँ का कि धोखेबाज है, कोई थाने सांची बात कहवागा ही कोनी, तो ज्यादा बात कहनो कोनी। आप बहुत समझदार हो, समझदार ने इशारो काफी है कि आपना जो 500 साल को इतिहास आपने सामने में आप हाथ में हथेड़ा में रख दियो। और जो राम मंदिर आज तक को नहीं बनियो, जो काशी विश्वनाथ आज तक को नहीं बनियो, जो मथुरा आज तक को नहीं बनियो, जो उज्जैन आज तक को नहीं बनियो, वह आपने आंखें के सामने घूम रहा है। और सने पता है कि खाटू में आपने कॉरिडोर डिक्लेयर हो चुकी है, सालासर में आपने कॉरिडोर डिक्लेयर हो चुकी है, जीण माता में आपने कॉरिडोर डिक्लेयर हो चुकी है, शाकंभरी माता में कॉरिडोर डिक्लेयर होने की तैयारी में है। ऐसी सिचुएशन में इस राममय माहौल में आपा ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोच भी किया सका। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, समझदार ना बहुत बहुत इशारों काफी है। और खुल के बटन आपने 19 तारीख ने आपने कमल पर डालना है। और कमल के साथ दबाता दबाता यह भी ध्यान रख लीजिए कि अपनी शाकंभरी माता है, माता कमल के ऊपर ही बैठे है और माता जब बैठे बगल में है और अपनी माता भी बैठी है, माता बहना सब बैठी है। मेरा निवेदन तो यह, ज्यादा बोलू नहीं, बड़ा बड़ा वक्ता पीछे में है, मैं इतना ही बोलूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए। आदरणीय श्री रामलाल जी शर्मा जोरदार, वो हमारे लोकसभा क्षेत्र चुनाव के समन्वयक भी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रामलाल जी का। भारत माता की, भारत माता की। गर्मी कुनकुन लाग रही है, कोई नहीं कुन लाग रही, पक्की बात है। 19 तारीख तक तपना ही है अपन। मोहन जी, नाथू जी, मगन जी, पक्की बात है, ठीक। सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित मोतियों से भी महंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता, समय कम है, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। एक बार सोच के देखना, 500 सालों का संघर्ष और 5 लाख लोगों की सादत, क्या कारण था कि इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ा। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस नीति सरकार थी, उस सरकार की स्थिति क्या थी? राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले के अंदर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किए हो। इस सीकर जिले के अंदर गैंगवार होती है, अलवर जिले के अंदर मासूम के साथ दरिंदगी होती है, चूरू जिले के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी होती है। सरकार बचाने के लिए, मुख्यमंत्री जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपराध को रोकने के लिए एक कदम भी नहीं उठाते। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने एक बार प्रवक्ता के नाते कहा भी था, मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी, यदि आपसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 दिन चार्ज देकर देख लो। 2 दिन के अंदर क्राइम कंट्रोल कर देंगे। और आज वही योगी जी आज हमारे बीच में पधार रहे हैं। लगना चाहिए कि राजस्थान की धरा के ऊपर उनका भव्य स्वागत हुआ है। एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हो क्या रहा है, एक बार जंगल के अंदर सारे जानवर इकट्ठे हुए और जानवरों ने कहा कि जंगल के अंदर भी लोकतंत्र लागू होना चाहिए। इन शेरों की संख्या 5-7 है और ये राजा बन के फिर रहे हैं। पीछे आवाज कम। तो लोकतांत्रिक तरीके से एक बंदर को राजा बना दिया, क्योंकि जंगल के अंदर बंदरों की संख्या ज्यादा थी।
एक दिन भेड़िया आया, बकरी के बच्चे को उठाकर ले गया। तो बकरी राजा के पास गई और जाकर कहा, राजा भेड़िया मेरे बच्चे को उठाकर ले गया, तू उसको बचा। बंदर उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़। बकरी ने कहा कि राजा जल्दी कर, नहीं तो मेरे भेड़िया मेरे बच्चे को खा जाएगा। फिर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, और अंत के अंदर बंदर ने कहा, देख बकरी, मेरे प्रयास में तो कोई कमी है नहीं। देख बकरी, मेरे प्रयास में तो कोई कमी है नहीं। अब तेरा बच्चा बचे या नहीं बचे, ये भगवान भरोसे। इस पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार के ने भी यही काम किया, तुम्हारे बच्चों के साथ अन्याय करने का काम किया। तुमने उनको पैसे देकर जयपुर भेजा, तुमने उनका पैसे देकर किराए का मकान दिलाया, जेब के मेहनत और परिश्रम के पैसे से उनको कोचिंग कराने का काम किया। लेकिन तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के साथ जिन्होंने अन्याय किया उनको हम पकड़ने में असमर्थ हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, जिन्होंने बनते ही सबसे पहले कहा, राजस्थान के किसान के बेटे के साथ जिन्होंने भी अन्याय किया है वो सारे जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। और आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर 85 लोग तो जेल की सलाखों के पीछे जा चुके। यह आंकड़ा पहुंचेगा 200 के आसपास। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अंतिम बात कहता हूं, वोट का आधार क्या? वोट कैसे देते हैं अपन? कोई पार्टी देख के देता है, क्यों मोहन जी? कोई विचारधारा के आधार पे देता है, कोई व्यक्ति देखकर देता है, व्यक्ति देखकर देता है, कोई ब्याही देखकर देता है। कब क्या तो आपने ब्याही आओ यार, कहीं कर कट जाऊं। और एक वोट होता है रड़क का वोट, दुनियादारी से मतलब नहीं, रड़क का वोट। ताने लागत जी की सौगंध से अगर रड़क को वोट डाल दिया तो, समझ रहे हो ना? महाराज श्री को भारी बहुमत के साथ जिताना है। ऐसा मनीषी दोबारा मिलने वाला नहीं है इस सीकर क्षेत्र को, जो किसी की राय में नहीं, किसी की दुहाई में नहीं, किसी के विवाद में नहीं। जितना होता है सिर्फ और सिर्फ विकास ही उनका मंत्र है। और विकास के आधार के ऊपर, चाहे रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकवानी हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मीटर गेज से ब्रॉडगेज करना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खुलवानी हो, चाहे सड़कों का सुदृढ़ीकरण का काम हो, विकास के आधार के ऊपर चलने वाला व्यक्ति आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस माणा बाबा की पवित्र भूमि से यही संकल्प लेकर जाए कि 19 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सुमेधानंद जी महाराज के पक्ष में हम डलवाने का काम करेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक वाले भैया से निवेदन करूंगा, पीछे बार बार ये शिकायत आ रही है कि वहां आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज आ रही है पीछे? आधे लोग हाथ हिला रहे, आधे नहीं हिला रहे। नहीं आ रही तो सगड़ा हाथ हिलाओ। आ रही है जनाब? जय श्री राम बोलो जोर से, जय श्री राम। आ रही है, थैंक यू। अगले वक्ता के रूप में हमारे धोद से विधायक, जिन्होंने कॉमरेडों को धूल चटाई और धोद से कॉमरेडों का अस्तित्व खत्म किया, ऐसे लाडले हम सबके गोवर्धन जी वर्मा से अनुरोध करूंगा वो पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। भैया तो कहीं के योगी जी आ रहे हैं, जमा के लिए बजाड़ा राखो नारा, तो कोई खास बात को नहीं। अरे स्वामी जी भी है हाल। अब एक बार क्योंकि आपने बीच में सगड़ा बड़ा नेता और पदाधिकारी मंच पर बैठा है, के लिए जोरदार तालियों अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। और अठे बिराजोड़ा सगड़ा बड़ा बुजुर्ग, मातृत्व शक्ति, प्यारे भाई और बहनों, वो जो को मोदी जी कियो ने कि भाई आ कांग्रेस मुक्त भारत वगो,
जिकी बी की शुरुआत 10 सीकर जिलाओं होगी, क्योंकि बी में निशान कौन लाता लो आपका हाथ आड़ो। मैं कोई एक मांगा भाई लो या कांग्रेसी वोटर्स हो जना बिन मैं क्यों आपका वोट खटे देसो, मैं ना क्यों हाथ पर, तो मुझे हाथ आड़ो निशान तो आवे ही को नहीं, क्यों हाथ आड़ो निशान ही को नहीं आवे, मैं क्यों को नहीं आवे जना क्यों घर खाना कहीं कैसे यारो आपके, तो क्यों वह माखड़ा तो जार भी हाथ नहीं ढूंढे, अरे वो हाथ आड़ो निशान नहीं लासी जना के उसी मगर उसी का ही भगवानदारी है। बाबू जी को दे दो भी के कमल का फूल पर नहीं दो तो स्वामी सुमेधानंद आला पर बटन दबा दीजिए और के आपन तो वोट देना है, मोदी जी के नाम पर देना है, राम मंदिर के नाम पर देना है। अजी ए जिखा कोमरेडा की जिखी बात करे ने, ए कोमरेड अब की बार दो मत भी सुने होगो अब की बार थे क्यों भाई क्यों ए कोमरेड जीतगा क्यों सीट, तो आई बात हुई ने क्यों बे कोई मार्केट में कोई भाव कोई सट्टा वट्टा चाले जना बे क्यों साहब थाका तो गोवर्धन जी 15 पैसा होगा, मको यारो 15 पैसा होगा मन कताक होना चाहिए, क्यों ए यहाँ का थाका होना चाहिए, मको कोई बात को नहीं होगा तो जब दो ए 2 तारीख तक आका उसी और 3 तारीख ने जनता बता देसी और 3 तारीख ने बाई हुई कि बागड़ा भाव तो रुड़गार जनता गोवर्धन ने जिता दियो। इसलिए अब प्रचार बहुत करे बे कहीं कहे कि साहब मैं दूध में तो बहुत आगा अटे खंडेला मार, अरे खंडेलाओं जार बटे लक्ष्मणगढ़ जाए या कोई दूधका नहीं जाए या सिकरकान जाए जा कहीं के साहब मेहनत कोई खंडेला में तो बहुत आगा, या मान लीजिए बेटा तुम्हें 20,000 वोट आगा और खंडेला में बटे दूधका नो आ रहा क्या वजना के साहब मैं बड़े दूध में 20,000 आगा, इकट्ठे ही आगे को नहीं होगा। केवल थाने ई बात को ध्यान रखनो है कि अपन अपना वोट सुबह पहली 10-11 बजे तक अपना वोट डाल देना है, और कोई भी बात में क्योंकि मैं जाना ना अच्छी तरह सू ए कॉमरेड बात ने बतंगड़ बनावे, मतलब बहुत बनावे के वार्ज की बात बताई ना मैं थन के बठिन अतार्या यार बठिन अतार्या ए चोमू को भी नाम ये ले रहे कि मैं चोमू भी आगा, मुझको ते चोमू आगे हो अखटों क्या होनी संभव है, बटे तो कोई नाम कॉमरेडा को कोई लेबाड़ो ही को नहीं। कांग्रेस का जखा लोग है क्योंकि समझौतो तो हो पण बिना, क्योंकि समझौतो तो पहली करबो चार्या विधानसभा चुनाव के मायने, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि बागाड़ी सीटा घूम रही बे सोचो मागाड़ी सीट को अस्तित्व है चलो जाएगो, इसलिए भी विधानसभा में तो करोगो नहीं। और अब की बार कहीं करो कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार को नहीं हो जना बगार दी के भाई थे ले लो जाए कॉमरेड तैयार बैठे का भाई मान दे दो, और तो क्या भाई तो अन तो खाली वो चुनाव लड़नू है, चुनाव जीत वो हार बावनो अन कोई मतलब को नहीं है, क्योंकि आगे गेल की बार वोट आया 32,000 आता ही तो है ना कोमरेडा के, और कांग्रेस के जब 3.5-4 जता भी आया अन मिलार भी चाहे तो 4-5 लाख वोटों ऊपर को नहीं जाए जाए चुनाव जीसी की होनी, इसलिए अपन पूरी मजबूती के सागे काम करनू है और कोई अफवाह पर बिल्कुल ही ध्यान को देनु है, क्योंकि बे बार मज की बता रहे हो ना थाने, इसलिए विशेष अपन बात अपन ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती ए बार जी दून साहब रामलाल जी कह रहा कि वो बाबा जी काम कतो करवायो, वास्तव में आपा पहली देखता कि इस सीकर जिला में केवल 4 ट्रेन आती या पहली 1 ही ट्रेन आती, आज कम से कम 48 ट्रेन आवे है, तो मैं सोचूं कि उस सीकर जिला को सौभाग्य है। आज पूरा हिंदुस्तान में यदि कोई दूसरी सैनिक अकादमी बनी है तो बस सीकर जिला में रणावतम बनी है, तो मैं सोचूं कि अता बड़ा काम कराया है, तो आपने सब लोगों की ड्यूटी बने है कि आपने स्वामी जी ने 100 ज्यादा वोटों जीता हुआ, और ए जगह धारा 370 को पहली दीवार पर लिखता कॉमरेड के धारा 370 हटाओ और कश्मीर को बचाओ, और जके दिन मोदी जी जी धारा 370 हटाई तो 100 पहली चोट कोर्ट के सामने यही गया कि साहब धारा 370 थी गलत हटा दी थे, एक मंडा तो कह रहा कि धारा 370 हटाओ, अरे एक मंडा हटाता ही पहली चोट मोदी जी को विरोध करवाने गया,
अब भी कई पुरानी जी की दीवार है ने भी पर अब भी खटे कूट में लाज जाए के धारा 370 हटाओ और कश्मीर बचाओ CPIM अभी भी लाज जा खटे, लेकिन अब विरोध करेगा धारा 370 साहब बहुत गलत हटा दी थे। तो पहली मतलब अन तो भी बात को विरोध करनू जखी बात कोई के जचे या नहीं जचे, लेकिन अंक जचनी चाहिए कि मको क्यावणी कोई वोट बैंक बढ़े। तो मेरो सब लोगों को आग्रह है कि आपन सगड़ा ने मिलर स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती एक यहाँ का संत है जखा ने आपन सौ ज्यादा लोगों ने मिलर और बाबा जी ने सौ ज्यादा वोटों अठा आपने जिताणु है। आई मेरो सब आग्रह है और मैं सोचूं कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी आपने बीच में पूछ गया है कि हेलीकॉप्टर उतर गया, तो एक बार जोर से नारा लगा दो, भारत माता की। अब मैं फतेहपुर से हमारा जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस चुनाव में श्री शरवणजीत चौधरी डायरेक्ट जो CLC के संस्थापक भी हैं, शिक्षाविद, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने विचार व्यक्त करें। योगी जी आपने बीच आऊंगा इलिए आया ही इलिए तो 2 मिनट माली बात भी सुन लो। बोलो भारत माता की। हेलीकॉप्टर उतरता है मगर आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। योगी जी आया अब तो बाकी लिए आप 2 लाइन गादा पहले। हाँ मेरे सागा गाओ तो बात को मजा आओगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा फहराएंगे। दोस्तों हम वोट क्यों दें मोदी जी को? मैं एक 3-4 पॉइंट रख देता हूं आपके बीच। आपा गांव में कोई मंदिर बनावा तो भी मंदिर में जो आदमी 1,50,000 रुपया चंदो दे बिना आपा गांव का से लोग बहुत भलो आदमी का भामाशा का बड़ी बढ़ाई करा, तो आपा एक गांव के मंदिर में चंदा देनी आदमी की बढ़ाई करा, योग्य भी बढ़ाई करनी भी चाहिए। तो आपा ने जका 500 सालों भगवान राम त्रिपाल में बैठा और बाने जका लोग मंदिर में ला दिया, बे आप एक वोट तो मांग रहे हैं और मांग रहे के हैं, इसलिए आपा ने वोट देना मोदी जी ने। पूरे मंच को प्रणाम करते हुए 3-4 बात में सीकर लोकसभा की बताऊं जो हमारे स्वामी जी ने हमारे लिए किया। शिक्षा जुड़ा हुआ आदमी हूं, सबसे बात शिक्षा ही करूंगा। पिछले 5 साल में राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज। हो सकता आपका सबसे वास्ता नहीं हो, लेकिन राजस्थान के जो पुराने 3 कॉलेज हैं, SMS है, बीकानेर है, जोधपुर है, वो सारा सुविधा उस लेवल का कोई कॉलेज नए वाले कॉलेज में है तो आपके सीकर का SK मेडिकल कॉलेज है। यह देन हमारे स्वामी जी की है। जैसा भाई गोवर्धन जी ने कहा सैनिक अकादमी पूरे देश में 2 है, ये कोई भाषण या आंकड़े नहीं है, ये रियलिटी है। 2 पूरे देश में है, उनमें से एक हमारे सीकर में है, ये स्वामी जी की देन है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी 20 पेज की किताब है जो कार्य हमारे प्रगति के विकास के कार्य हमारे स्वामी जी ने करवाए। उसके अलावा मोदी जी को वोट क्यों दें, मैं आपको किस्सा बताऊं परसों का। परसों चूरू मोदी जी आए थे, सौभाग्य से हेलीपैड पे मेरा भी नाम था। तो एक तरीका होता है, हेलीपैड पे लोग खड़े होते, उनका एक राम राम होता है, वो बस PM निकल जाते हैं। वो हमारा सौभाग्य ही रहा 15 लोगों का कि मोदी जी ने हम 15 लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद जो उनके साथ सिक्योरिटी थी उनको थोड़ा अलग किया कि भी मुझे इनसे बात करनी है। बिल्कुल हम 15 को इकट्ठा कर लिया और जैसे घर में मुखिया ब्याह शादी से पूछते हैं ना कि भाई मिठाई तो के बनावांगा, टेंट कौन लाओगे और बर्तन कौन लाओगे, जा गाँव का लोग आप बात करा भी हमारे बात करी, मतलब हमारे सपनों मंदिर सपनों देख रहे हैं। आप बताओ भाई सब लोग एक आदमी बताओ कि आपके यहाँ शेखावाटी में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या माहौल है। तो मैंने कहा साहब नहर का पानी आ गया, किसी ने कहा साहब 3 तलाक का कानून आ गया, किसी ने कहा राम मंदिर बना दिया। मोदी जी ने कहा ये बात तो अखबार में भी आती है, सब लोग जानते हैं, आप इनके अलावा मैं जो कह रहा हूं अब वो बात करें। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री कितना सोचते हैं, हमने माता बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, ये बात आप जन जन पहुंचाए। हमने किसान निधि खाते में 6,000 रुपए पर एनएम और अब 12,000 रुपए होने वाले वो हमने किसान को सीधा भेजा बिना किसी करप्शन के, ये आप समझाएं। हमने
प्रधानमंत्री आवास योजना दी, ये आप समझें। तो मैं सच बताऊं, मेरी जिंदगी में कल्पना से बाहर का मुद्दा था कि देश का प्रधानमंत्री इतनी डाउन टू अर्थ और ग्रास रूट की बात करते हैं, इसलिए हम वोट दें मोदी जी को। और देश का नेता मजबूत हो, इससे क्या होता है, आप में से भी यहां जो कुछ गार्जियन बैठे होंगे, आप में से किसी जानकार या परिवार के बच्चे यूक्रेन या रशिया में एमबीबीएस कर रहे होंगे, वहां लड़ाई चल रही थी, बच्चे बहुत परेशान थे। याद करो, आप में से, हम में भी कई परेशान थे। आप सोच रहे, देखो गांव में दो आदमी लड़े, जब तीसरे के कहना चुप जड़ा हुआ भाई जी, जना ताकत हुआ तीसरे के नहीं, चुप कोई को नहीं हुआ। मोदी जी, ये तो बिल्कुल कोई ये इतिहास के पन्ने नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है। लड़ाई चल रही थी, मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के दोनों वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके युद्ध को रुकाया गया, युद्ध रुका। और साहब करीब 20-25 बच्चे तो मेरी संस्था के थे, जिन्होंने जाके बताया था कि हमें आदेश दिया गया था कि तिरंगा लेके बाहर निकल जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और देश के 100% बच्चे नागरिक सुरक्षित आए थे। और जिस पाकिस्तान को तिरंगे के नाम से वो चिढ़ते हैं, उन पाकिस्तान के छोरों ने कहा, वो बच्चा मेरे को कहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, बोले बहुत हम लोग बहुत परेशानी में थे, पर एक घटना ऐसी घटी कि हमारी सारी दिक्कत मिट गई। पाकिस्तानी छोरा बोला, अरे तिरंगा के नीचे मानी बांट दो रे, मैं भी निकल जाऊंगा। तो जो दोस्तों, ये है घर के मुखिया के दिन, जिन लोगों को चिढ़ थे हमारे नाम से, वो हमारे तिरंगे के कारण सुरक्षित निकले। ये एक देन है मजबूत व्यक्ति की। हमारे मुख्यमंत्री जी आगे, हम उनको सुनना चाहेंगे। मेरे जैसे किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, तो क्यों ना एक माहौल को थोड़ा ठीक सा किया जाए, एक अच्छा सा हमारे तेजा जी का गीत गाया जाए। सब तैयार हैं? तो चुनाव भी एक हड़बाना बराबर ही है। पहले आप हड़जोतन जाता, अड़सोतियों करता, जना हमारे याद है दादी और तेजो गाया करती, तो आपा भी 19 अप्रैल को अड़सोतियों करने जास्या। और आपा ने क्या करनो है, आपा अठे सगड़ा बैठा, थाने में वोट तो आ बात करने नेता को नहीं बैठा थे, तो सब वोट देनिया हो जो था, आपा ने वोट दिलाना ही, आपा वोट दिलानी यहाँ देनिया तो हाँ, यहाँ तो तावड़े में बैठे हाँ। और मंच पे जो हम साथी, जो हमारे मुखिया बैठे हैं परिवार के, वो सब आप ही के साथ है। तो तेजा जी का एक 4 लाइन गा लेते हैं जब तक मंच की इजाजत है। कि लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लगतो ही तो लाग्यो सावण भादवो। तेजा जी की मां के तेजा जी से, वो मैं कहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से, मां कहा तेजा जी की कि अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, थारे तो साई ना बावे बाजरो। मतलब है कार्यकर्ताओं, सब लग जाओ 19 तारीख तक। तो तेजा जी ने अपनी मां को कहा कि अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनी, ये मारोड़े साई ना खेले गोरे में। तो मां ने कहा, तेजा आखिरी बात कह रहा हूं, मां ने कहा तू सही कह रहा है, अपने हाड़ी भी हैं, वो हल जोत सकते हैं, लेकिन तेरे को इस हल जोतना है, ये पार्टी के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, खुद को कहते हुए कि हाड़ी के बायोड़ा, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे ओ तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे। तो आपका वोट मोती से कीमती है दोस्तों। अब की बार 5 लाख पार का नारा जो है, वो हमें सच साबित करना है। एक बार फिर से सभी लोग एक साथ बोलो भारत माता की। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं और माना बाबा के धाम में दर्शन कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार जय घोष करिए ताकि मुख्यमंत्री जी को विश्वास हो जाए कि वो जिस धरती पर आए हैं, वो धरती निश्चित रूप से स्वामी शिवानंद जी को जिता करके भेजने वाली है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलूंगा मोदी जी के लिए, आपको केवल एक एक बात बार बार बोलनी। अब की बार 400 पार मैं बोलूंगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
400 पार, आपको केवल 400 पार बोलना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, सीकर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए अब के बोलना 5 लाख पार, सीकर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए अब की बार फिर एक बार भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी भी भारी संख्या में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर देखने गए हुए थे, वो सब आ रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। मैं इस बीच मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया जी हमारे बीच हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हम सबके सामने रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब माना बाबा की जय यूपी तक जानी चाहिए। बोलो माना बाबा महाराज की, बोलो माना बाबा महाराज की। माना बाबा की इस पुण्य पवित्र धरा पर आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। हम उनका भावभीना स्वागत करेंगे, अभी अभिनंदन करेंगे। मंचासीन सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, विराजमान सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताएं और बहनें, मीडिया के मित्रगण, माना बाबा की से पुण्य पवित्र धरा पर आज का ये दृश्य ये बता रहा है कि आने वाली 19 तारीख को सीकर लोकसभा क्षेत्र में हम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए पुनः एक बार 400 पार की जो बात हम कर रहे हैं उसमें हम सीकर की शिरकत जरूर करेंगे। ये आज की आपकी ये भीड़, आपका ये जनसैलाब इस बात का द्योतक है। मित्रों, पूरे देश में जिस प्रकार से आधारभूत ढांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। हम 80% लोग जो गांव की धरती पर रहते हैं, अब हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम सब उनका भावभीना स्वागत कर रहे हैं और इंग्लिश की इस पुण्य पवित्र धरती पर, माना बाबा की धरती पर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ लगो ना, लगो। आप लोगों की, हम लोग, ये वो हमारी नगरी है जहां के वीर देश की सीमाओं के ऊपर प्रहरी के रूप में जिनकी पहली पहचान है तो वो हमारा राजस्थान और राजस्थान में शेखावाटी का अंचल है। मैं आपके स्वागत में अभिनंदन करता हुआ जोरदार योगी आदित्यनाथ जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजाकर माननीय योगी जी का अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियां बजाकर। भारत माता की,
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता और ये माना बाबा जैसे संत की धरती पर एक संत के समर्थन के लिए एक बहुत बड़े संत आए हैं, इससे बड़ा संयोग नहीं हो सकता। जोरदार तालियां बजाकर माननीय योगी जी का अभिनंदन कीजिए। मैं चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, माननीय योगी जी को आगे पधारना है, हम सीधे सीधे स्वागत की रस्म यहां पूर्ण करेंगे। मैं हमारे सांसद माननीय सुमेधानंद जी से अनुरोध करूंगा, जिलाध्यक्ष श्री कमल सिखवाल जी, विधायक श्री सुभाष मील जी, आप साफा पहनाकर दुपट्टा पहनाकर माननीय योगी जी का अभिनंदन करें। ये शक्ति की, भक्ति की, लक्ष्मी पुत्रों की धरती है। उस धरती पर योगी जी आपका अभिनंदन है। हम सब भारी संख्या में जनता जनार्दन आपको सुनने के लिए बेताब है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। जोरदार ताली बजाकर योगी जी का अभिनंदन कीजिए। हमारे खाटू श्याम जी के प्रतिनिधि के रूप में श्री भवानी सिंह जी चौहान उन्हें श्याम बाबा की प्रतिमा भेंट करेंगे। विधायक सुभाष जी मिल उन्हें माना बाबा की प्रतिमा भेंट करेंगे और हमारे इसी गांव के लाडले सरपंच प्रतिनिधि महेश बाजे से अनुरोध करूंगा, वो भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। भारत माता की, माना बाबा की, खाटू श्याम नरेश की। भवानी सिंह जी चौहान जहां कहीं भी है वो मंच पर पधारें। मैं सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध करूंगा उन्हें मंच पर आने दें, उनके बारे में पूर्व में निवेदन किया गया। भारत माता की। और ये किसानों की धरती है। किसान पुत्रों के रूप में हमारे सारे प्रतिनिधि माननीय योगी जी को हल प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट कर रहे हैं। स्वागत की रस्म पूरी हुई। मैं सभी मंच अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने स्थान पर विराज जाएं। भारत माता की। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। योगी जी ये संदेश लेकर के जाएं कि खंडेला की जिस पवित्र धरती पर वो आए हैं, वो धरती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमेधानंद जी को दिल्ली भेजने का तीसरी बार मन बना लिया है। मैं बिना किसी विलंब के हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमल सिखवाल जी से निवेदन करूंगा, वो स्वागत शब्द के रूप में अपनी बात कहें। लोकसभा चुनाव की चुनावी सभा में आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र खंडेला में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे परम श्रद्धेय सम्मानीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस वीरों की धरती शेखावाटी की पावन धरा खंडेला में बाबा माना जी के धाम पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जो कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र सीकर से लगातार 2 बार के सांसद हैं और पुनः तीसरी बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपको और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के मान और स्वाभिमान में बढ़ोतरी हुई, जिस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य हुए, जिस प्रकार से विकास इस देश का हुआ है, निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये शेखावाटी की धरती भी पीछे रहने वाली नहीं है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब की बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो हमारे भी इस तमाम मंच पर बैठे हुए नेताओं ने नारा दिया है, सीकर का सांसद अब की बार 5 लाख पार। इस बार हम 5 लाख वोटों से जिता करके सांसद सुमेधानंद जी को संसद में भेजने वाले हैं। आप हमारे मध्य पधारे, आप आशीर्वाद देंगे, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपकी आदर्श और प्रेरणाओं से सीखेंगे और आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अब मैं आप सबके लाडले हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री सुभाष मील जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, बोलो माणा बाबा धाम की, बोलो श्री योगी आदित्यनाथ जी की, बोलो माणा बाबा धाम की, बोलो बाबा खाटू श्याम की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो देवनारायण भगवान की। आज माणा बाबा धाम लाखड़ी में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको देखने मात्र से खुद में एक अलग जोश आ जाता है, परम सम्मानीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीकर लोकसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी और तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं स्वामी श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब, जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री कमल जी सिकवाल साहब, धोद के विधायक बड़े भाई गोवर्धन जी वर्मा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सुभाष जी महरिया साहब, चोमू से 3 बार विधायक रहे बड़े भाई श्री रामलाल जी शर्मा साहब, हमारे दातारामगढ़ से प्रत्याशी रहे बड़े भाई श्री गजानंद जी कुमावत साहब, सीकर से प्रत्याशी रहे सम्मानीय श्री रतनलाल जी जलदारी साहब, पूर्व अध्यक्ष पवन जी मोदी जी, सम्मानीय प्रभु सिंह जी जो लोकसभा के संयोजक हैं, श्री कुमार लखोटिया जी, बलराम दून जी जो सह प्रभारी हैं, हमारे बीच में यहाँ के सरपंच श्री महेश जी बाजिया साहब, यहाँ के चेयरमैन इंगस नगर पालिका के श्री हरिशंकर जी पीटीआई जी, सुरेश जी शर्मा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा गठाला जी, पूर्व विधायक श्री केडी बाबर जी, हमारे बड़े भाई श्री श्रवण जी चौधरी जो फतेहपुर से प्रत्याशी रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी रहे श्री रिछवाल जी बाजिया, हमारे बीच में विराजमान पूर्व चेयरमैन श्री बोधराम जी कुमावत साहब, श्री रामनाथ जी योगी साहब, वाइस चेयरमैन श्री अमित जी शर्मा साहब, पलासिया धाम के महंत श्री तारादास जी महाराज, मेरू की ढाणी के महंत सम्मानीय श्री योगन्नाथ जी महाराज, सम्मानीय लोकसभा के संयोजक सह संयोजक BL रणमा जी, हमारे बलवंत चिराना जी, सभी सम्मानित मंच, सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं माणा बाबा को सत सत प्रणाम करता हुआ इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से इस माणा बाबा की धरती पर कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको माननीय योगी जी को सुनना है। मैं तो हमेशा आपके बीच में बोलता रहता हूं। मैं आप सबके बीच में सबसे पहले एक ही अपील करने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से आपने विधानसभा चुनाव में मेरी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से पूरे शेखावाटी में जो ऐतिहासिक आशीर्वाद और जन समर्थन दिया था,
मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग वही जन समर्थन माननीय स्वामी सुमेधानंद जी के देंगे, इस बात का आपको विश्वास लेने के लिए आया। माणा बाबा की पवित्र धरती पर एक बार आप सब लोग इस बात का विश्वास दीजिए, हाथ खड़े करके, कि जो आशीर्वाद मुझे दिया स्वामी जी को वही आशीर्वाद आप लोग देंगे। सभी लोग हाथ खड़े करके एक बार मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, सीकर लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को, मतदाताओं को, कि हमको एक ऐसे सामाजिक संत प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार मिले हैं जो हमेशा 24 घंटे सीकर लोकसभा की जनता के बारे में चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग तो परिवार वाले हैं, हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी का परिवार पूरे भारत के लोग हैं, योगी जी का परिवार पूरे भारत के लोग हैं, उसी प्रकार से स्वामी जी के परिवार आप पूरी सीकर लोकसभा के लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीसरी बार जब हम बड़े बहुमत के साथ में स्वामी जी को भेजेंगे, आप सब लोग राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले लोग हैं, आप सब इशारा समझते हैं। आज हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए योगी जी आए हैं, तो कोई ऐसे थोड़े ही आए हैं। जब तीसरी बार आप आशीर्वाद दे के भेजोगे तो सीकर लोकसभा में माननीय सुमेधानंद जी को नई सौगात मिलेगी, इस बात का आपको मैं विश्वास देता हूं। साथियों, सामने चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वामी जी काम नहीं किया 10 साल में। मैं बोलने लग जाऊं 3 घंटे लगेंगे, लेकिन स्वामी योगी जी को सुनना, इसलिए मैं आपसे शॉर्ट में कहना चाहता हूं। 4-5 गिनाऊंगा। सबसे पहले स्वामी जी ने 200 करोड़ की लागत से हमारे नौजवानों के लिए शानदार मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। हमारे नौजवानों के लिए 600 करोड़ की लागत से ज्यादा की शेखावाटी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुंदर कैंपस जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, एक उनमें से शेखावाटी यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है 600 करोड़ की लागत से ज्यादा। 700 करोड़ के लगभग सड़कों का निर्माण करवाया। सीकर लोकसभा में 10 साल पहले मात्र 4-5 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें सीकर में आ रही हैं। हमारे नीमका थाना श्री माधोपुर रिंगस में अनगिनत ट्रेनें का ठहराव शुरू हो गया है, नई ट्रेनें चालू हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नौजवानों के लिए 4 करोड़ की लागत से भव्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण स्वामी जी ने करवाया। 8 करोड़ 60 लाख की लागत से एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक का काम चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जो शिमला चंडीगढ़ में एक सैन्य अकादमी होती थी, दूसरी जब सैन्य अकादमी का नाम आया तो सीकर का आया, और सीकर में उसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है हमारे नौजवानों के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खंडेला के लिए तो स्वामी जी ने एक ऐसी ऐतिहासिक सौगात दी है। 35 साल पहले जो यूरेनियम प्लांट की जो फाइलें कागजों में दब के रह गई थी, स्वामी जी ने एमपी बनते ही सबसे पहले रॉयल खंडेला में यूरेनियम का प्लांट का काम शुरू करवाया, जो आज पूरा प्लांट बनके तैयार हो गया है। अगले 100 साल तक हमारे हजारों नौजवानों को वहां पे रोजगार मिलेगा और एक खंडेला की पूरी सूरत बदल जाएगी, इस बात का आपको विश्वास देता हूं। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था चुनाव में कि 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेके आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह आपकी सेवा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। 4 महीने हुए हैं, लेकिन 4 महीने में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी को साथ लाने, आप सीधे आते हो। आप सब मेरे
परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हो। मैं स्वामी जी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि ये हर वक्त एक आम आदमी के लिए तैयार रहेंगे। 24 घंटे इनके ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सामने जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी जी जाटू की खिलाफत करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय सुभाष महरिया जी यहां पे बैठे, अरे याद कीजिए वो 1996 का दिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जाटू के आरक्षण के लिए सभा बुलाई थी और उस सभा में पत्थर फेंकने का काम इन्हीं कम्युनिस्टों ने किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटू को आरक्षण देने का काम किया। साथियों में जाति पाति की बात नहीं करता, लेकिन जो ये आरोप लगाते हैं उनकी बात का जवाब मैं यहां से देना चाहता हूं। इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो इसी लोकसभा से हैं, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, जहां भी प्रचारों में जाते हैं दूसरी लोकसभाओं में, हर जगह अपने प्रत्याशियों के लिए, हमारे प्रत्याशियों के लिए बोलते हैं कि इनका आका तो मोरिया बुला देला, और पब्लिक ना बोले तो मैं मंच का माध्यम से कहबो चाह रहे हूं, अरे डोटासरा जी कुड़ का मोरिया बुलाशो। सीकर लोकसभा में तो थे प्रदेश अध्यक्ष रहता हूं, यहां भी थाकाड़ो मोरियो तो बिठाई को नहीं पाया थे, बुलाओला कुड़ का। साथियों, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं, अगर कांग्रेस का और कम्युनिस्ट का जनप्रतिनिधि लेते हुए अगर सीकर लोकसभा में अगर कहीं एक ईंट भी लगाई हो तो वोट उनको दे देना, और वरना जो स्वामी जी ने काम किया है 10 साल में वोट स्वामी जी को दे देना। ये लोग जिधर जाते हैं दूसरी बातें करते हैं, वहां पे है वहां पे। अरे मैं कहना चाहता हूं, चोमू में जाते हैं तो कहते हैं खंडेला में तो एक तरफ, अरे क्या बात कर रहे हो? देखना चाहते हो तो आज देखो ये किस प्रकार से युवाओं का जनसैलाब स्वामी जी को सपोर्ट करने के लिए यहां पे उमड़ पड़ा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं माननीय योगी जी के ध्यान में लाते हुए अंत में छोटे सा निवेदन करना चाहता हूं। माननीय योगी जी, ये वो धरती से कवाटी की है जहां पर हजारों शहीद हो गए इस देश की रक्षा करते हुए, लेकिन जो हमारी माताएं बेटी हैं अपने बेटों को विदा करते हुए उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। लेकिन पिछले 5 साल की निकम्मी कांग्रेस सरकार में जब 19 परीक्षाएं टोटल आयोजित हुई और उनमें से जब 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए तो खेत में काम करने वाली हमारी माताएं बहनों के आंख में आंसू आ गए कि दिन रात मेहनत करते हुए भी मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो सका। साथियों, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले युवाओं के हित में फैसला लिया जाएगा। विधानसभा से मैंने बोला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया पेपर लीक के ऊपर, और हिंदुस्तान में पहला मौका है जब राजस्थान में 85 से ज्यादा सर्विस ऑन ड्यूटी लोग जो पेपर लीक और गलत तरीकों से पास हुए वो आज जेलों के अंदर बैठे हैं, जेलों में बैठे हैं। यह आपसे किया हुआ वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, उसको हल करने के लिए सरकार ने 8000 से ज्यादा की राशि इंदिरा गांधी नहर की कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में स्वीकृत कर दिए हैं। 2025 में जब आप घर में नल खोलेंगे तो सतलुज का पानी आपके घर में आएगा, आपके घर में आएगा। जो 30 साल से यमुना जल का समझौता नहीं हुआ था
उस समझौतों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया। साथियों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों से, किसी के बहकावे में मत आ जाना। यह सत्य है कि मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा पार जाएगा, लेकिन हमको स्वामी जी को बड़े अंतर से यहां पे जिताने के लिए भेजना है। और मैं तो कहता हूं, अब धीरे धीरे एसआईटी के कदम आरपीएससी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। मौके को चूक मत जाना। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने हमारे बच्चों को खून के आंसू रुलाए हैं, हमारी माता बहनों के आंखों में आंसू लाने का काम किया, उनको बख्श मत देना, वरना हौसला टूट जाएगा। मैं पुनः आप लोगों से अंत में एक ही अपील करता हुआ कि अब की बात सीकर से 5 लाख पार से स्वामी जी को जिता के भेजना है। योगी जी को आप विश्वास दे रहे सब लोग? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, श्री योगी आदित्यनाथ जी की, स्वामी सुमेधानंद जी की, बोलो माणा बाबा धाम की। यही बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। आप बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पधारे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आने वाले सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती से अनुरोध करूंगा, आप पधारें और अपनी बात रखें। बोलो माणा बाबा धाम की, भारत माता की, भारत माता की। माणा बाबा धाम के इस पवित्र स्थल पर लोकसभा चुनाव को लेकर के आयोजित इस विशाल सभा में आज हमारे बीच हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसे महान व्यक्तित्व आप सबको संबोधित करने के लिए आए हैं, जिनकी पीठ की ओर से 3 पीढ़ी से जो राजनीति में सेवा कर रहे हैं और अनेक सेवा के प्रकल्प वहां पर चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री खुद 5 बार सांसद रहे, आपके गुरुजी 4 बार सांसद रहे और गुरुजी के गुरुजी भी सांसद रहे। ऐसे व्यक्तित्व का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं, जब माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वहां कानून व्यवस्था क्या थी। आपके कठोर संकल्प ने आज उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रांत बना दिया कि कोई भी व्यक्ति कारखाना लगाना चाहता है, पूंजी इन्वेस्ट करना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो उसका ध्यान यूपी की तरफ जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सात्विक और पारदर्शिता के साथ में न्यायपूर्वक राज्य करने का अगर कोई विकल्प है तो वो माननीय योगी जी का है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत 2047 में राष्ट्र विश्व का 1 नंबर राष्ट्र बने, भारत को 1 नंबर राष्ट्र बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, वो हमारे युवाओं के सपनों का भारत है। ये तभी संभव हो पाएगा जब इस बार फिर हम मोदी जी को 400 पार सीटें देंगे और पूर्ण बहुमत के साथ जब वो पार्लियामेंट में फैसले लेंगे, अपनी कैबिनेट में फैसले लेंगे, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। 2014 से पहले के इतिहास में हम जाएंगे, 2004 से 14 को देखेंगे। कांग्रेस के राज में घोटालों के सिवाय कुछ भी नहीं होता था, घोटाले होते थे।
लेकिन 2014 से 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शासन दिया है वो ईमानदार और एक प्रगतिशील शासन दिया है। पूरे मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री के ऊपर एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा और किसी सांसद पर भी नहीं लगा। इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार का शासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमारे क्षेत्र में जैसा कि भाई सुभाष जी कह रहे थे, 10,000 करोड़ की सौगात अनेक कार्यों के लिए 10 साल में दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं जब भी मिलता हूं वो एक ही बात कहते हैं, स्वामी जी काम करो, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यही उनका जो एक प्रेरणा है वो हमें उत्साहित करता रहता है। महाराज श्री को यहां से जयपुर जाना है, जयपुर से लखनऊ जाकर के कार्यक्रम देना है। मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, महाराज श्री और मैं और माननीय मोदी जी, हम तो देश सेवा के लिए निकले हैं, राष्ट्र सेवा के लिए निकले हैं। यही हमारा एक संकल्प है। आप जो भी आदेश करेंगे, 10 साल में मैंने सेवा की है, आने वाले समय में फिर उसी प्रकार से उससे भी और अधिक, क्योंकि 10 साल का अनुभव भी काम आएगा। अपने क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों के लिए भी हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। मैं तो रात को भी गेट बंद नहीं करता हूं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देकर के 19 तारीख को एक एक वोट देने की कृपा करें। साथ में यह भी निवेदन करूंगा, आज के बाद में आप सभी बंधु कमर कस के जुट जाएं और 19 तारीख तक अपने मित्र, दोस्त, नजदीक जितने भी लोग हैं उन सब से आग्रह करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी भी वहीं थे, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में एक निवेदन किया था। यह कहा था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आया हूं। महाराज श्री ने जो व्यवस्था की है, महाराज हमारे यहां से 1350 लोग गए थे स्पेशल आस्था ट्रेन में। उन्होंने जो बड़ाई आपकी की है, जो लोग गए थे, वो वास्तव में राम मंदिर की व्यवस्था आपने जो की है, वहां अयोध्या के घाटों की व्यवस्था की है और सभी मंदिरों की जो व्यवस्था की है, ये भारतीय हिंदू संस्कृति का एक ध्वजवाहक के रूप में आप हैं। तो मोदी जी ने कहा कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आया हूं, मैं आपको सबको राम राम कर रहा हूं। और हमें कहा कि अब आपकी ड्यूटी है कि आप मेरी राम राम को आम आदमी तक पहुंचाएं। तो आप सबको मोदी जी की राम राम, और आपसे निवेदन करूंगा 19 तारीख तक आप इस रामनवमी को पहुंचाते रहें। और आने वाली रामनवमी के दिन, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी होगी, हर गांव के अंदर भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, भगवान राम का स्मरण करते हुए 19 तारीख को आपका एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। मैं श्रद्धेय योगी जी का पुनः मेरे लोकसभा क्षेत्र में आप सब की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, माणा बाबा की धन्यवाद। जय भारत। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि माननीय आदित्यनाथ जी योगी जी से अनुरोध करूंगा, आप पधारें और हम सब लोगों में नई ऊर्जा, नया उमंग, नई उत्साह, नए उल्लास देकर के जाएं ताकि हम इस जीत को आगे तक पहुंचा सकें। माननीय योगी जी। भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये स्पीकर की आवाज नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। माना बाबा की, माना बाबा की। भैरव जी महाराज की, भैरव जी महाराज की। श्री खाटू श्याम बाबा की, श्री खाटू श्याम बाबा की। श्री जीर्ण माता की, श्री जीर्ण माता की। श्री सालासर बालाजी की, श्री सालासर बालाजी की। श्री शाकंभरी माता की, श्री शाकंभरी माता की। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के
सीकर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी परम सम्माननीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष मील जी, लोकसभा चुनाव के समन्वयक श्री रामलाल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, परम गौ भक्त माणा बाबा किस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। द गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते हैं जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना?
तो इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों। देश बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है, और सीकर शिक्षा की भूमि है। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं, और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए। देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है, और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नहीं कर पाएगा। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद और उनके जो प्रश्रयदाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में लाभ भी दिया जा रहा है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात, और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो मोदी जी ने ही दिया है। बहनों और भाइयों, ये सभी काम, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, 4 लेन 6 लेन की हाईवे, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े नेताओं के साथ डील करते हैं। 40 साल डिप्लोमेट रहने के बाद ये नेता बन गए, राजनीति में आ गए। पुराने जमाने के लोग इन्हें जितना पसंद करते हैं, मेरी रिसर्च बताती है कि आज के जमाने के, नए जमाने के लोग भी इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। प्लीज वेलकम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर।
और ये तालियां बजते रहें, क्योंकि मैं आमंत्रित करने वाला हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। आज के हमारे जज बहुत खास हैं। उनकी लिखी हुई किताबें पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। वो मोटिवेटर हैं, राइटर हैं और पूरी दुनिया में एक बड़े जबरदस्त स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। प्लीज वेलकम शिव खेड़ा। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज शिव खेड़ा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम सम्मानित लगे मंच और मंच पर विराजमान हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेतागण पर एक नजर डालेंगे। कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, युवा साथियों, कभी छुट्टी नहीं ली थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार एक नजर डालेंगे